बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हुकूमत की फ़नकारियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं और मुसलसल सामने आ रही हैं। ये हुकूमत जो वोटिंग मशीन के ऊपर इतना ज़ोर दे रही है, क्यों दे रही है, और जो इस वोटिंग मशीन के हक़ाइक़ सामने लेके आता है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है, वो पाकिस्तान के ख़ा अदारे ही क्यों ना हों। मैं आपको बड़े वसूख से ये वाली बात बताने जा रहा हूँ और पहले भी आपको बताई थी ये वाली बात। एक्सक्लूसिव बात थी वो वाली कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं वो कहते हैं कि जी कि हमारा नाम इस पे ना आए, और उन्होंने रोक दिया है अपने जो मुतल्लिकीन हैं उनको और अपने जो सिविल अदारे हैं उन तक कन्वे कर दिया है कि वोटिंग मशीन जाने आप जाने पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, वो जिनके ऊपर मतलब ये कि इल्ज़ाम पिछले इलेक्शन का भी लगा, हर इलेक्शन में लगता है वो वाला, और फिर एक यानी इल्ज़ाम की खैर क्या बात है, वो एक आप ये समझें बात जिसको हम कहते हैं ना आयरनी, एक सितम ज़रीफ़ी जो होती है कि सारी पार्टियां वैसे तो कहती हैं कि जी के इलेक्शन के अमल से, सियासत के अमल से पाकिस्तान की फ़ौज को दूर किया जाए। मुझे एक बड़े शिकवा किया एक बड़े अफसर ने, उन्होंने कहा कि जी के दूर हम तो दूर रहने के लिए तैयार हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन में भी हमारा अमल दखल कोई नहीं है, और हमारी ना कोई जो कोई यानी कोई आप कह लें कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें जब थे हम इससे निकल रहे हैं भाई, हमें बदनाम ना करें मज़ीद। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां ये वाली बात कहती हैं कि जी कि हमने इस सिस्टम को इनसे बचाना है, यानी इन अदारों से बचाना है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों को। तो फिर वो जब कराची वाला इलेक्शन हुआ था तो सारे कह रहे थे कि जी फ़ौज इलेक्शन करवा ले, फ़ौज को वो दे दें जनाब के वो बैलेट बॉक्स, और जो वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को कि ये जितना इंतखाबी मवाद है दोबारा गिनती तक ये पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। तो कहते हैं कि अगर आपको एक तरफ मतलब ये क्या मुनाफ़कत है, दूसरे अल्फाज में वो मुनाफ़कत कह रहे थे कि ये क्या मुनाफ़कत है, बदनाम। जब आपने पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी होती है तो आप हमें जनाब निशाना बनाते हैं, फिर जब सिस्टम आपका इस तरह का है कि आपने खुद बनाया कोई नहीं है सिस्टम, कि फिर जनाब आपको कोई गैर जानबदारी भी चाहिए थे जी फ़ौज के हवाले कर दें, अपने कोर रखो, ये उनका ये कहना था। और वो कह रहे थे कि मतलब ये वोटिंग मशीनों वाला जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के, मैं बड़े वसूख के साथ आपको बड़ी मुसद्दका बात आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये एमी गलत तरफ जा रही है, ये इलेक्शन हो ही नहीं सकता इस तरह जो 2023 का है, तैयारी कोई नहीं है। वो कहते हैं क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग है? नादरा के साथ आपकी सारी नेटवर्किंग तो सारी नादरा की है, डाटा बेस जितना है उसके साथ आपने जोड़ना है ताल्लुक़। जब आपने इलेक्शन करना है, मशीन रखनी है, मैं वो उसके बाद आऊँगा कि ये एक फ़्रॉड हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या होने जा रहा है, और उसमें खालिस्तान इमरान खान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट शामिल है। उसमें वो जो होता है ना अदारे साथ हैं, एक पेज के ऊपर हैं, धांधली करा देंगे। वो तो कह रहे हैं वोटिंग मशीन से हो ही नहीं सकती, कनेक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये टेक्निकल बात है, इसको समझें। मिसाल के तौर पर जो है वो चूड़काना, या आप समझें कि जी के वो वारान, बलूचिस्तान का आखिरी कोना जहाँ पर कोई 500 वोट हैं टोटल, या इधर चले जाएं ऊपर अपर दीर, लोअर दीर, फाटा, इस तरफ चले जाएं कि जहाँ पर फासले बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे घर हैं, और एक आबादी का दूसरी आबादी से मतलब जो गुंजान आबाद इलाके नहीं हैं, वहाँ पर क्या नादरा बैठा हुआ है? नादरा तो बेचारा जनाब है लाहौर, कराची और मुल्तान, इस तरह के बड़े शहरों में, फैसलाबाद में बड़े बड़े सेंटर बना के उसको साह चढ़ा हुआ है। अगर आप जाए ना नादरा के दफ्तर तो वो बड़े अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन लिमिटेड है काम वो वाला। इलेक्शन एक दिन में, एक वक्त में 7-8 घंटों के दरमियान पूरे कोई करोड़ों लोगों की का जो वोट का हक इस्तेमाल करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, वो उसकी नेटवर्किंग ही नहीं है। ये पाकिस्तान के हसास अदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे कह रहे हैं ये हम पर गंद डाला जा रहा है, ये हुकूमत जितना ही इस पर जोर दे रही है बेसिकली फ्रॉडबाजी है, और ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इसकी एक और आपको मैं मिसाल दूं कि ये पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये फ्रॉड है। कल या परसों 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन नहीं, तलत हुसैन साहब ने एक प्रोग्राम किया, एक एक्सपर्ट है कॉमसेट यूनिवर्सिटी जिसने प्रोजेक्ट जो था ये शुरू किया था वोटिंग मशीन का, उससे करवाया गया था। ये पुराना चल रहा था, और वो जनाब उस प्रोजेक्ट के R&D यानी वो कह रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के
वो काम करते थे। वो साहब, उनका नाम तो सामने नहीं आ सका, वो माहिर है, और तलत साहब ने उनका इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू का लुब्बे लबाब ये है, वो लुब्बे लबाब क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो चश्म कुशा इंटरव्यू था, वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप सुनना चाहें, देखना चाहें, मैं आपको रेफ़र करता हूँ, वो ज़रूर देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये पाकिस्तान के अंदर एक नया फसाद खड़ा होने जा रहा है। और पहले हमने कौन से इलेक्शनों के ऊपर आमीनें की हुई हैं, हमारा तो हर इलेक्शन ही 2 नंबर कहा गया, हर इलेक्शन ही, मतलब ये कि ये कराची वाला हरिया इलेक्शन, इसमें भी इतराज़ उठे कि जी के वो धांधली होगी, तो ये बड़ी डिजिटल धांधली होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो उसमें वो जो भी किया, वो इंटरव्यू, उसकी बातें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो इंटरव्यू पकड़ के ये ट्वीट देखें अब आप, ये है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, उनका ट्विटर हैंडलर है, ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर ये वो कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन एंड एक्सपेंसिव फ्रॉड फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आगे उन्होंने लिंक दे दिया है ये तलत साहब के प्रोग्राम का। और अभी कुछ 3 घंटे पहले ये जो ट्वीट था वो इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है कि आपका जो मतलब वज़ीर आज़म साहब हैं वो वजह बजा रहे हैं, वो 2 नंबरी करना चाह रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट जो है वो फ्रॉड करना चाह रही है, और इसमें दिहाड़ी बखरी है। $500 मिलियन मिनिमम $500 मिलियन होंगे तो आपके पास मशीनें आएंगी, ये आप मशीनें बना सकेंगे। इतना ये एक महंगा फार्मूला है जो इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है। जो इलेक्शन कमीशन ने अपना ट्वीट डिलीट किया है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली तलत हुसैन के प्रोग्राम में वो जो माहिर है उसकी बात को तस्दीक कर रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन उसको अडॉप्ट कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है कि ये बातें ठीक हैं। तो ये इलेक्शन कराना हुकूमत का तो काम ही नहीं है, काम तो इलेक्शन कमीशन का है। उसको पता है कि यार कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। प्रोपेगेंडे का लेवल देखें, आपके सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि जी के एक होगा, ये तरीकाकार ये होगा, मतलब वो दंदा वाली सरकार के जनाब के जिस तरह कोई मतलब दंदों की स्केलिंग करनी है कि बस स्केलिंग करेंगे वो दंद साफ हो जाएंगे, इस तरह की बात नहीं। ये 2 टाइम ब्रुश नहीं है हुज़ूर आला। तो वो बैठ के बता रहे हैं कौम को कि जी के तरीका ये होगा कि बेक वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डालेंगे, साथ में से एक मशीन में से पर्ची निकलेगी, वो आप डब्बे में डाल देंगे तो काउंटिंग हो जाएगी 2, एक जनाब हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फ़ौरन ऊपर आ रहा होगा कि 10 वोट पै गए और ये हो गया और किस किस को पड़े, साथ ही रिजल्ट आ रहा होगा, इधर इलेक्शन मुकेगा उधर रिजल्ट आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुजूर जिन्होंने ये वाला काम शुरू किया था नीदरलैंड, सबसे पहले यही माहिर बता रहे हैं कि उन्होंने ये वाली मशीनें शुरू की थी, अब उन्होंने वो रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं। क्यों? फ्रॉड है इनमें, ये हैक हो जाती हैं, पहली बात मैनेजेबल हो जाती हैं, दूसरी बात चिप के ज़रिए जो चीज़ें मैनेज, चिप ला दो थोड़ी जी थले। बात तो सारी ये है, गोरख धंधा है, इलेक्ट्रॉनिक गोरख धंधा, डिजिटल गोरख धंधा। अब इलेक्ट्रॉनिक के, डिजिटल के, कंप्यूटर के कितने के माहिर हैं हम लोग, पूरी कौम शरा खानदगी क्या है। यहाँ पे हम स्मार्टफोन जो है वो उस पर फ़ोन सुन के और ट्वीट करके समझते हैं कि हम वो क्या कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियर हो गए हैं, हमें डिजिटल वर्ल्ड के खिलाड़ी हो गए हैं। पाए नहीं, यहाँ पर जाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से लेके वो बैंकिंग के ऑनलाइन फ्रॉड तक कौम जो है वो रोज़ लुटती है। और किसी बैंक के बाहर जाएं, ATM जैसी सादा सी मशीन हमसे इस्तेमाल नहीं होती, हमारी कौम का ये हाल है। तो इस कौम के साथ ये महज फ्रॉड है। तो वो अब उसकी भी बात मैं जो है वो टेक्निकली आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो समझ रहा था उसने कह दिया, लेकिन इतना प्रेशर आया, किसकी तरफ से प्रेशर आया? हुकूमत की तरफ से प्रेशर आया कि आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म वो समझता है, वो उसको पता है कि अगों हमें वोटों के नाम पे पड़ने हैं जूते, तो लिहाजा इलेक्शन चोरी कराना है तो 2 तरीके हैं। एक ये कि मशीनों के ज़रिए गोरख धंधा मशीनी करें। पाइन यहाँ पर मशीनें उन मुल्कों में काम करती हैं जहाँ पर एतमाद का फुकदान ना हो, खसारा ना हो, डेफिसिट जिसको कहते हैं ना, वो ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। इंडिया में एक पार्टी है, वो कमी कमीनों की पार्टी, वो जिसको कहते हैं क्या जी, वो दिलत, वो जो शेड्यूल कास्ट होती है,
क्योंकि वहाँ का तो सारा वो कल्चर ही, वो निज़ाम इसी तरह का है कि शूदर टाइप जो लोग हैं उनकी एक है बहुजन समाजवादी। मायावती उसकी यूपी की वज़ीर आला रह चुकी हैं। जब से ये वहाँ पर ये मशीनें लागू की गई हैं या इंडिया में जो कहते हैं जी बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, तब से वो हारना शुरू हो गए हैं। क्यों हारना शुरू हो गए हैं कि वो जो दलित हैं, जो शूदर हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको वोट डालना नहीं आता, वो वोट डालते किसी को और फिर मैनेज हो जाता है। वो कहते हैं कि वो मायावती कहती है कि हमारे जो एलीट, समाज की एलीट है, क्योंकि शूदर तो वहाँ पर वो मसल्ली है ना, चूड़े चमयार मसल्ली, तो उनको उन्होंने एलीट ने पूरे सिस्टम से, मतलब किसी सूबे का मतलब वज़ीर आला, यानी पंजाब का वज़ीर आला अगर बन जाए तारा मसीह या कोई मसीह, तो पंजाबियों का क्या होगा, ये मैं आपको बात, ये हो सकता है किसी को ये वाली बात बुरी लगे, लेकिन बात इसी तरह की है। तो मायावती वहाँ की तारा मसीह है बेचारी, वो किसी यूपी की, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा, उसकी वज़ीर आला बन जाती थी। तो उसको जनाब मशीनों के ज़रिए वो कहती है हमें आउट कर दिया वहाँ की एलीट ने, समाजी एलीट ने, रूलिंग एलीट ने, यानी समाजी एलीट ने, जो किसी उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, वो जिनके वो अपशब्द जो होते हैं, वो जो पाठ होते हैं गीता के, वो उनके सुन ले तो उनके कानों में शीशा डाल दिया जाता है, जिनके मंदिरों में वो अंदर नहीं जा सकते। इस तरह की वहाँ पर तकसीम है। तो वो वहाँ पर एक समाजी तकसीम बहुत बड़ी है ये वाली। उससे हटकर वो भी इसके मशीनों के ऊपर शक कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि जी के सीधा सा $500 मिलियन का खर्चा एक, दूसरा 85 हज़ार यूनिट आपको बनाने पड़ेंगे, 85 हज़ार कौमी असम्बली के लिए यूनिट और 85 हज़ार सूबाई असम्बलियों के लिए यूनिट। इस पर जो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम खर्चा शुरू होता है 50 अरब रुपए से 80 अरब रुपए तक खर्चा जाएगा, इतना महंगा इलेक्शन। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो 2018 के इलेक्शन थे, इसमें जो एवरेज वोटिंग रही थी वो 20% वाला इशू था। ये मैंने लिखी हुई हैं बातें कि जी 20% जो थी उसमें वो था, जो कहते हैं ना टर्न आउट, और वो जो गड़बड़ हो जाती है। तो कहते हैं कि ये इन मशीनों के अंदर इतने वोटों का, यानी 20% के मार्जिन से जीतते थे, यूं कह लें 20% के मार्जिन से पिछले 2018 के इलेक्शनों में जो बंदे जीते वो 20% के मार्जिन से जीते। और ये मार्जिन 20% का इन मशीनों में वोट ज़ाया करने का है, तो इलेक्शन तो ख़राब हो गया टेक्निकली। अगर किसी की बदनीयती नहीं भी है, मिसाल के तौर पर इसमें मार्जिन क्यों है ज़्यादा वोट ज़ाया होने का, कि इन मशीनों के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो वोटर की आइडेंटिफिकेशन का है। पहली बात यह कि आप जाएं ना ज़रा ये नादरा के अंदर और अंगूठे लगा के, ये अंगूठों से हमने आज तक कितने मुजरम पकड़े हैं। हमारा जो ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, दुनिया का फारग तरीन बायोमेट्रिक सिस्टम है। यहाँ पर अंगूठे लगाते हैं, अंगूठे मैच नहीं करते, अंगूठे मशीनें रीड नहीं करती। हमारे मेहनत कशों के और जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके ये अंगूठों के प्रिंट है, ये कस चुके होते हैं, फ्लैट हो चुके होते हैं। किसानों के, मजदूरों के और जो सनती मजदूरों के, मतलब घरों में काम करने वालों को, जो वो कहते हैं ना दस्तकार है, जो हाथ से काम करने वाला मजदूर है, उसकी ये फिंगरप्रिंट घिस जाते हैं। ये जाके देखें वो वेरिफिकेशन है, फिर जाके फिर वही फार्मूला कि जाएं जी ग्रेड 17 के अफसर से जाके टेस्ट करवा के लाएं कि आप ही मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अल्लाह देता है। तो ये 20% तो कहते हैं सीधा वोट ज़ाया हो गए। तो वोट 20% जिसके ज़ाया हो गए, मार्जिन उसका जीत का वैसे ही कम हो गया, तो ये इलेक्शन फ्रॉड होगा। और इसमें दूसरी बात वो कहते हैं कि ये सिस्टम, वो जो पर्ची निकलती है कि आपने मशीन के ऊपर वोट डाला, उसके बाद एक पर्ची भी निकलेगी। वो जो हमारे डॉक्टर साहब है ना, आरफ अलवी साहब, वो जो बात करते हैं, वो कहते हैं वो मशीन भी मैनेजेबल है। उसमें फ़र्ज़ करें कि आपने वोट बल्ले को डाला है, तो जो अगर मशीनें मैनेज करने वाले हैं, और जो मशीनें मैनेज कर सकते हैं, जो फनकार लोग हैं, क्योंकि फनकारी को पकड़ने के लिए या चोरी को पकड़ने के लिए आपको ज़्यादा फनकार होना पड़ेगा चोर से ज़्यादा। तो इसमें तो हमें आता ही नहीं काम। या तो फिर है कि जनाब के कोई बड़े पैमाने पर जो है पॉलिटिकल पार्टियों के जो वर्कर हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको ट्रेंड करें आप साथ में। ये तो 5 साल मनसूबा है, तो उनको या फिर ट्रेंड करें, कोई हल निकालें। मैं तब्दीली जब भी आती है तो उसकी मज़ामत होती है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। अगर आपने ये तब्दीली लानी है तो फिर, और नेक नीयती है आपकी,
और ये जो खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं जो तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में जो लोगों ने किया, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन वो खुद फ्रॉड कह रहा है इसको, और फिर उसके ऊपर प्रेशर इतना पड़ता है कि वो वापस ले जाता है, अपना ट्वीट डिलीट कर देता है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो इस इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि चोर है, वो तो कहते हैं कि ये रिज़ाइन दे। मतलब पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म है जो इलेक्शन कमीशन को कहता है, यानी अपने अदारों पे हमला करता है। तो ये अदारों पर ऊपर ये जो डिलीट ट्वीट हुआ है, ये अदारों के ऊपर दबाव है, जो समझते हैं, जो न्यूट्रली काम कर रहे हैं कि यार ये फ्रॉड है। तो ये या तो फिर अगर सिस्टम आपने तब्दील करना है तो फिर इसको एजुकेट करें, लोगों को सिखाएं कि यूं करके हैक हो सकता है, किस तरह रोकना है। अब कितने कंप्यूटर इंजीनियर हम लेके आएंगे, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, कड़ी यूनिवर्सिटी, तो कितने बंदे लेके आवांगे, क्योंकि चोरी करने वालों ने तो यूँ फनकारी लगा के तो वो जनाब के वोट पड़े हैं मिस्टर ए को, तो वोट नहीं कर रहे हैं मिस्टर बी के खाते से। तो ये वाला हाथ होना है। हमें तो आज तक RTS जो है वो रिज़ल्ट पता नहीं क्या था, वो ट्रांसफ़र के पता नहीं कौन सा सिस्टम था RTS, हमें तो वो उसकी नहीं समझ आएगी वो मशीना किस तरह बह गई यहाँ से। तो ये 85,000 यूनिट किस यूनिट को पकड़ेंगे पाए ना, फ्रॉड है हुजूर आला। अगर आप चाहते हैं कि वोट को इज्जत मिले, आपका वोट आप जिसको डालें उसी के डब्बे से निकले, तो आपको इस फ्रॉड के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जब तक वोट वाला सिस्टम ठीक नहीं होता तब तक आप बर्बादी है, तब तक ना मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना अदारे ठीक हो सकते हैं, ना काम आगे चल सकते हैं। अगे ढाडी मर्जी, वोट ढाडे तो चोर भी ढाडे। मैंने जो बताना था आपको कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है और वो एक्सपर्ट का क्या है वो मैंने बता दिया है। अगे ढाडे नाल ही चोरी होने जो साढ़े भी हुए थे, वोटिंग मशीना अल्लाह ही बेहतर जानता क्या गोरख दिंदा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।